जब सौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज ये बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हो इसकी संरचना किसने करी, कहाँ करी, कब करी, क्यों करी? तब सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। श्री हरि के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, जिनका द्वापर के अंत में प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से आते हुए घोर कलिकाल को देखा तो विचार किया कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण होगा। तब व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व, 4 विभाग वेदों के हुए। फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ तो पंचम वेद महाभारत के रूप में लिखा। सारा ज्ञान विज्ञान महाभारत में व्यास जी महाराज ने भर दिया। फिर भी संतुष्टि नहीं मिली तो पुराणों की रचना प्रारंभ करी। 17 पुराण लिख चुके, इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो सिर पकड़ के सोचने लगे अब क्या और किया जाए। इतना सब ग्रंथ लिखे पर मन पूरी तरह से अभी संतुष्ट नहीं है। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने व्यास जी का मुखमंडल देखा तो आकर के बोले, अरे पाराशर जी बड़े परेशान बैठे हैं, धर्म कर्म सब ठीक ठाक चल रहा है, ये मुंह क्यों लटका रखा है? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी महाराज, इसलिए व्यास जी को ही पाराशर कहा जाता है। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशर। हे पराशर नंदन, आपकी परेशानी क्या है? व्यास जी ने नारद जी का पूजन किया, प्रणाम किया और कहा, भगवान ये मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि मेरे जीवन में कमी कहां रह गई। ग्रंथ तो मैंने बहुत लिखे हैं, लोक मंगल की भावना से, जीवों के कल्याण की भावना से, पर अभी पूरी तरह से संतुष्टि नहीं। नारद जी बोले, हम बताते हैं कमी कहां है। अरे बताइए महाराज, संत ही तो मार्गदर्शन देते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान आपने ग्रंथ एक से एक जबरदस्त लिखे हैं पर उसमें विधि निषेध की बातें ज्यादा है। ऐसा करो, ऐसा मत करो, इसको विधि निषेध कहते हैं। अभी तक किसी भी ग्रंथ में प्रधान रूप से गोविंद के गुण नहीं गाए, और जब तक प्रभु के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। जो संत विधि निषेध से भी ऊपर उठे हुए हैं, उन संतों के लिए क्या दिया आपने, क्या परोसा आपने? जो विशुद्ध संत होते हैं वो तो केवल गोविंद के गुणगणों की गंगा में ही गोता लगाते हैं। इसलिए प्रभु के चरित्र गाओ, गुणानुवाद गाओ। मुझको देखो, नारद जी कहते पूर्व जन्म में हम दासी पुत्र थे, मां संतों में श्रद्धा रखती थी तो मां के साथ हम भी चले जाते थे। संतों के सत्संग से, उनके संकीर्तन सुन सुन के, उनके उपदेश सुन के, उनका शीत प्रसाद पाते पाते परिणाम यह हुआ कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, विचार मेरे पवित्र हो गए, मन के कलमश मेरे धुल गए। और संत जब चातुर्मास करके जाने लगे तो मैं संग में चल दिया। महात्मा बोले, बच्चा तू कहां जा रहा है? बोले, महाराज मैं तो बाबा जी बनूंगा, आपके संग ही रहूंगा। अरे तो मां से पूछ के आया कि नहीं? बोले, नहीं महाराज मां से तो नहीं पूछा। बोले, तो नहीं ले जा सकते? क्यों? बोले, यदि तुझे हम ले गए तो तेरी मां जीवन भर हमको गाली देगी। हमने तो महाराज जी की सेवा करी, महाराज जी ने ये फल दिया, इकलौते बच्चे को भगा के ले गए, बुढ़ापे की लाठी छीन ली। ऐसा नहीं, या तो मां से आज्ञा लेके आओ
नारद जी हाथ जोड़ के बोले, बाबा मेरी माँ बाबा बनने की आज्ञा कभी नहीं देगी, मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना नहीं रह सकती। बोले यदि ऐसी बात है, यदि आज्ञा नहीं मिलेगी माँ से, तो जब माँ पधार जाए तब आ जाना, पहले माँ की सेवा करो। हम तुम्हें एक मंत्र दे देते हैं, तुम घर में ही भजन करो। नारद जी बोले तो ठीक है महाराज, घर में ही भजन करेंगे। मंत्र दे के महात्मा चले गए। अब महात्मा गए तो महात्माओं के बिना नारद जी का मन न लगे, चित्त शुद्ध हो चुका था, मंत्र मिल चुका था, तो घर में ही 24 घंटे माला में भजन। अब मां देख के घबरावे, हे भगवान कहीं मेरा बेटा सचमुच बाबा जी ना बन जावे। ये तो कुछ, अरे इसकी खेलने कूदने की उम्र है, बच्चों के साथ खेलता नहीं, 24 घंटे माला सटकाता रहता है, तिलक लगा देता है लंबे चौड़े, ये तो पक्का बाबा बनेगा। एक काम करते हैं, जल्दी से इसकी शादी कर देते हैं। अब जब घर में कोई भी अतिथि मेहमान आवे, सुमैया तुरंत विवाह की चर्चा चलावे। महाराज कोई छोरी मिले तो मेरे छोरा को विवाह करवाए दो, एक ही मेरी अंतिम इच्छा है, घर में रुनुक झुनुक करती बहुरिया आ जाए, बहू बेटा घर संभालें, फिर भगवान मेरे को उठा ले, फिर मुझे काउआत की चिंता नहीं। और जैसी ये बातें नारद जी के कान में पड़ी थी, उनकी धड़कन तेज हो जाती है, भगवान मैं तो मैया की राह देख रहा हूं कि ये अपनी रास्ता जाए तो मैं अपनी रास्ता जाऊं, और यदि कहीं मेरा विवाह करके गई जाएगी तो फिर उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये तो बड़ा है मामला, बिगड़ जाएगा हमारा। हे प्रभु तुमेव सर्वम मम देव देव, आप ही मेरे सर्वस्व। अब एक छोटा सा बंधन जो मैया के साथ जोड़ा है, इसको और काट दो तो एकदम फ्री होके आपका भजन करो। भगवान ने सुन लिया। एक दिन सूर्यास्त के समय मैया गैया धोने के लिए गौशाला में गई, सांप घूम रहा था, उस पर पैर रख दिया, सांप ने डस लिया, मैया मेरी वहीं जैसी आराम हो गई। बच्चों ने, किसी ने देखा तो दौड़ के कहा, मेरे पास आके खबर, अरे तू बैठा बैठा माला सटका रहा, तेरी मैया मर गई, सांप ने काट ली। मैं एकदम चौंक गया, मैया मर गई? बोले मर गई। तो मैंने मन में सोचा, जाओ जाओ ठाकुर जी, सबरे बंधन कट गए, अनुग्रहम मन्य माना, ठाकुर जी की बड़ी भारी कृपा मान करके मैं सीधा इस बंधन के कटते ही उसी दिशा में दौड़ा जिस दिशा में महात्मा लोग गए थे। अब महात्मा तो रमते जोगी थे, कहां पकड़ में आते, वो तो न जाने कहां के कहां रम गए। मैं घनघोर जंगल में दौड़ता दौड़ता उन्हें खोजता हुआ पहुंच गया, महात्मा तो कहीं नहीं मिले, पर ढूंढते ढूंढते थक गया। एक सरोवर के तट पर पहुंचा, वहां स्नान किया, पानी पी के प्यास बुझाई और एक पीपल के नीचे बैठ गया, और जो मंत्र दिया था उसी मंत्र का चिंतन करने लगा, ध्यान करने लगा। बस जैसे ही मैंने मंत्र जपा, नितांत एकांत वन में कि हृदयासीन में सनेर हरि, ध्यान करते करते अचानक मेरे हृदय भवन में श्री हरि की बांकी झांकी प्रकट हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मैं उस दिव्य अलौकिक झांकी का आनंद ले रहा था, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा। जीवन सफल हो गया, मंत्र सफल हो गया, साधन सफल हो गया। मैं आनंद ले ही रहा था कि अगले क्षण गायब। अब तो मेरी हालत भयंकर बिगड़ गई, मैं चीत्कार करने लगा, चीख चीख के रोने लगा जंगल में। परंतु अचानक मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिना। अरे वत्स, अब तुम्हें मेरा दर्शन दोबारा नहीं मिलेगा इस जीवन में। परंतु क्यों? मुझसे भूल क्या हुई, चूक क्या हुई? आकाशवाणी ने कहा, वत्स अपराध कुछ नहीं हुआ, चूक कहीं नहीं हुई, परंतु अभी तुम कच्चे हो, बच्चे हो। जब सच्चे योगी बनोगे तब मेरे दर्शन प्राप्त कर सकोगे। अपरिपक्व हो, कच्चे हो, परिपक्व योगी बनो तब मेरे दर्शन प्राप्त करो। नारद जी बोले, जब कच्चे थे, बच्चे थे तो आए क्यों? नहीं आते तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, करता रहता साधन, पर आए और चले गए तो अब मेरी तो हालत खराब है, मैं अब आपके बिना कैसे रहूं? भगवान ने कहा, तू बच्चा था इसलिए थोड़ा चस्का चखाना जरूरी था,
कल भविष्य में भ्रम पैदा ना हो जाए कि न जाने भगवान होते भी हैं कि नहीं होते। हम बच्चे थे सो बाबा जी ने ऐसे ही कोई मन खुश करने के लिए ऐसा वैसा ही कोई मंत्र पकड़ा दिया हो कि बाद में असली मंत्र देंगे, अभी तो ये बच्चा है, अब ये मंत्र भी सच्चा है कि नहीं। कोई भ्रम तो कई प्रकार से हो सकता था, तो भ्रम को मिटा देने के लिए, तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाने के लिए थोड़ा सा चस्का मैंने रूप माधुरी का तुम्हें चखा दिया। अब इस जन्म में नहीं, जो चस्का तुम्हें लग गया है, जो रूप रंग तुमने देख लिया है, उसी का अखंड चिंतन करते रहो, अगले जन्म में हम तुम्हें अवश्य मिलेंगे। सावधान, भगवत प्राप्ति इतनी सरल नहीं होती। यदि कोई ये कहे कि हम तुमको अब अगले साल ही मिलेंगे, तो आदमी उदास हो जाता है। व्यक्ति सोचता है अगले साल, 1 साल के बाद ही मिलेंगे। और कोई कहे कि 50 साल के बाद मिलेंगे, तो मूड ही खराब हो जाएगा। आज से ही हम छोड़ बैठेंगे कि 50 साल बाद कोई मिलेगा, कोई ठिकाना है। परंतु यहां तो ठाकुर जी कह रहे हैं अब अगले जन्म में मिलेंगे, इस जन्म की बात ही खत्म। पर नारद जी उदास नहीं हो गया कि अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, कि कब मिलेंगे। नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, बस प्रसन्नता इस बात की है कि भगवान ने कह दिया कि हम तुम्हें अगले जन्म में मिलेंगे, तो मिलने की तो गारंटी पक्की हो गई। भगवान झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। जब मिलना पक्का हो गया तो चलो अगले जन्म में ही सही मिल तो लेंगे। अब जो चस्का लगा है बस उसी का निरंतर चिंतन करते करते, नारद जी कहते हैं कुछ ही दिनों में महाप्रलय हो गया, सारा संसार जलमग्न हो गया, सब परमात्मा के पेट में गए, तो हम भी चले गए। किंतु अब जब पुनः सृष्टि का शुभारंभ हुआ, तो मैं वही दासी पुत्र आज ब्रह्मा पुत्र बन के नारद रूप में प्रकट हुआ हूं। चस्का तो जन्म जन्म का लगा ही रहता है, अनेक जन्मों की श्रृंखला जुड़ी रहती है। पूर्व जन्म के आप संगीतकार हैं बहुत अच्छे, तो इस जन्म में पैदा होते ही गुनगुनाना चालू कर देंगे। और संस्कार नहीं है तो बुढ़ापे तक रियाज करते रहो महाराज, फिर भी स्वर समझ में नहीं आता। अनेक जन्मों की श्रृंखला जुड़ी रहती है। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म का जो चस्का लगा था वो चढ़ा हुआ था हमारे चित्त में। इस जन्म में ब्रह्मा पुत्र बन के एक दिन मस्ती में मैं गा रहा था, और जैसी मस्ती में मैं गा रहा था, संकीर्तन में झूम झूम के नाच रहा था, कि अचानक मेरे सामने भगवान श्री हरि का दिव्य रूप प्रकट हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे 1 साल के बाद कोई प्रेमी मिले तो कितना लपक करके हम उसे गले लगाते हैं। नारद जी को तो अपने ठाकुर 1 जन्म के बाद मिले हैं। एक झलक जो देखी थी वो आज अगले जन्म में मिली है। नारद जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, लिपट गए चरणों में, और इतने प्रेम से झूमे नाचे गाए और प्रेमाश्रुओं से चरण धोए कि ठाकुर जी एकदम गदगद हो गए। अपने कर कमलों से बीणा थमा दी, बेटा इस बीणा पर निरंतर मेरे गुण गाते होगे, अखंड ब्रह्मांड में विचरण करो। नारद जी कहते हैं बस नाम का कीर्तन तो मैं करता ही था, और ये बीणा और मिल गई। ये बीणा कोई सामान्य बीणा नहीं है, हरि के कर कमलों से प्रदत्त बीणा।